जय हिंद। बहुत दिनों से लोग पूछ रहे हैं और मुझे भी जवाब देना था। उसमें से एक चीज़ ये है कि चाइना का जो हम लोग इतना बड़ी जो बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं अपने देश में जो आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बता सकते हैं। मैं तो कहता हूँ मुझे तो 1% भी नॉलेज नहीं है। ऐसे हज़ारों लाखों ज्ञानी लोग हैं जो दिल्ली या मुंबई में बैठ के ये बता देते हैं कि हिंदुस्तानी फौज को क्या करना चाहिए। तो मैं नहीं समझ में आया कौन सा गुड़ खाते हैं और कौन सा चमनप्राश है इनके अंदर, वो मुझे नहीं पता। तो मैं ये कहता हूं सिर्फ कि यार देखिए, ऐसा है, फौज इतने साल से अपना काम करते आई है, आर्म्ड फोर्सेस हैं यार, दे आर ट्रेन टू किल। और आप कौन बात कर रहा है? हाँ, थोड़ा देखिए, मोरल डाउन होता है यार फोर्सेस का। बहुत शांति से मैं वही समझा रहा हूं। देखो, मैं आपको ना मैकमोहन लाइन से पकड़ूंगा और मैं आप 1854 से लेकर 1854 से लेकर अभी तक की पूरी डिटेल बता सकता हूं। तिब्बत का कितना किलोमीटर के कहां से क्या एरिया, एलएसी कितनी है, एलओसी कितनी है, एलसी में और एलओसी में और एलएसी में क्या फर्क है। एक एक घंटे 2-2 घंटे आप जो बोलोगे मैं डिटेल कर दूंगा, बोलता रहूंगा उसमें। आपको मैटर यहां वो नहीं है, मोरल लेवल पर या हम लोग एक देश के स्तर पर। आप ये सोचिए ना कि हम देश के स्तर पर हम एक नागरिक के तौर पर क्या कर सकते हैं। मुझे थोड़ा उन लोगों से तकलीफ है और हमेशा रहेगी। देखिए, आप क्या करना चाह रहे हैं? आप मतलब यहां पर बैठकर आप मतलब जो वहां पर आर्मी कमांडर्स हैं, जो सेनाओं के अध्यक्ष हैं, एक सीडीएस साहब बैठे हुए हैं, आप उनको बता रहे हैं। थोड़ा दुख लगता है। मुझे लगता है मुझे तो 1% हिम्मत नहीं है मेरी यार कि मैं वॉरफेयर के बारे में सलाह दूं। और मुझे लगता है आप लोगों से बहुत ज्यादा पढ़ के बैठा होऊंगा मैं, ठीक है। एक एज अ सिविलियन मुझे जितना पता है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा मैंने मालूमात कर ली है चीजों की। तो कम से कम तो इतना है कि अपना कम से कम आप दरवाजे बंद रखें ना रखें, खिड़की बंद रखें ना रखें, हरामखोरों मुंह तो बंद रखें अपना। यार देश में यार क्या चल रहा है वहां पर। अच्छा, कुछ लोगों ने हवा उड़ा दी कि चाइना का कोई नहीं मरा हुआ है। अच्छा, हम कह रहे हैं, और ये साले कई लोग हैं कि हमारे सूत्रों के अनुसार। पहली बात तो तुम्हारे सूत्र मिल जाए ना कहीं, फिर हम बताते हैं। दूसरी चीज, अगर तुम्हारे सूत्र है, ये सूत्र कैसा है भी कि तुम्हारे पास सूत्र पहुंच सकता, हमारे पास सूत्र नहीं पहुंच सकता? कौन सा सूत्र है? अगर आपके सूत्र है तो हमारे भी सूत्र होंगे ना थोड़े बहुत, क्योंकि सूत्र तो तुम भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे, हम भी नहीं कर रहे हैं। तो सूत्र के हिसाब से अगर बात करते हैं तो हमारे सूत्र के हिसाब से बहुत क्लियर है। 12 बार उनका हेलीकॉप्टर, उनके चॉपर आए हैं उठाने के लिए डेड बॉडीज, है ना। अगर एक बार में 10 भी मान लो तो 120 होते। चलो फिर भी डिस्काउंट देते हैं चीनियों को, ठीक है, 30% ऑफ कर दो, 50% ऑफ कर दो। जब यहां पर बिहार रेजिमेंट के जब सीओ साहब मारे गए हैं, उसके बाद तुम्हें पता है क्या किया है घातक प्लाटून्स ने? क्या किया है? उनका टेंट आग किसने लगाई है? वो चलिए बहुत सारी चीजें। पहली बात तो ये कि मैं आपको एक बहुत बड़ी, मैं हाथ जोड़ के ये कह रहा हूं कि यार देश के तौर पर अफवाहें ना फैलाएं, फौज का मोराल ना गिराएं, है ना। सिर्फ टिकटॉक बैन हो गया वो मैटर नहीं करता। हमें क्या सिर्फ टिकटॉक बैन करके हम जंग जीत लेंगे? हो गया, सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। आपको पता है 59 जो एप्लीकेशंस गई है, दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग व्हिच वाज पेंडिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत अच्छा हुआ। अब यहां पर कंसर्न क्या आता है, हम नागरिक के तौर पर क्या कर सकते हैं, हम ये देखें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमें ऐसा क्या करना चाहिए देश के लिए। अरे यार, कम से कम इतने काबिल इंसान बन जाओ ना, ऐसे देशभक्त बनो कि जब फौजी तुम्हारे लिए ना शांति से अपनी जान दे सके, जो तुम्हारे लिए गोली खाने खड़ा है वहां पर छाती पे अपनी। एक तो ये, दूसरा, आप लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बात बहुत ध्यान रखें। जब तक सरकार, और उसमें भी उसका संबंधित विभाग, संबंधित मंत्रालय, अगर रक्षा मंत्रालय से संबंधित है तो रक्षा मंत्रालय, अगर फॉरेन अफेयर्स की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स की बात कर रहे हैं, जब तक उनके मंत्रालय से जानकारी नहीं आती है, बाकी हर चीज फेक मानिए। ये व्हाट्सएप पे आप गलत चीजें पढ़ते फिर आप फॉरवर्ड करते हैं, मत करिए, क्राइम है एक तो। दूसरी चीज ये है, अच्छा चल रहा है देश अपना, अंदर से हम शांति रखते हैं, अपने फौज को भरोसा दिलवाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम सब मिलकर आपके साथ हैं। हम लोग आपके साथ हथियार नहीं उठा सकते, लेकिन जो जो हमसे हो सकता है हम वो करेंगे। देश के एक देश को इकट्ठा मिलकर यहां यार, ये अभी इस माहौल में ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दंगे, ये वो, तू गलत तू सही, ये मत करो। यहां पर कुछ लोग कोरोना पे करते हैं कि वो ये गलत था वो गलत था। यार मनुष्यत है पूरी दुनिया में, आपको पता है करोड़ों लोग मरे हैं। बात यह है, अगर आपको ज्यादा शक हो ना हिंदुस्तानी फौज के उस ताकत पर, उस सम्मान पर, स्वाभिमान पर,
एक सिख बच्चे ने 12-12 रगड़ के मारे हैं। एक सिख की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे कितने हमारे बंदे हैं। और मैं कह रहा हूं ये बात, तुम्हारे सूत्र हैं ना, हमारे भी, और सुन लो बे, मैं कह रहा हूं 43 ठीक है सरकार बोल रही है, और वो चाइना कभी नहीं बताएगा। उनका मेथड ऑफ डिसीट एक रूल होता है उनका, आज से नहीं। जो उनके वॉरफेयर, जो उनके बाप है ना, जो राजा लोग लड़ते थे तब से। एक बात क्लियर समझ लें आप, मैं कह रहा हूं 100 मरे, अब मेरे को गलत प्रूव करो। 100 मरे हैं, मतलब वाह, आप उनको ज्यादा हाईलाइट करते हैं, उन लोगों को जो फौज के बारे में गलत बोलता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कभी सोचा दोस्त? हिंदू मुस्लिम फौज के ऊपर आरोप, हिंदू मुस्लिम के दंगे, फौज के ऊपर आरोप, ये दो एक ऐसी चीजें जिसमें आदमी रातों रात हीरो बन जाता है। कई भांड इस देश में, कई हरामखोर जो हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन गए, आगे चल के पता चला वो सांसद बन के तुम्हारी खोपड़ी पे बैठेंगे। यार दोस्त, दो चीजों का तो हक अदा करो यार। एक, जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है बगैर तुम्हें जाते, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं जानता, वो तुम्हारी जात पात नहीं जानता, तुम्हारा राज्य नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे लिए वो लड़ रहा है वहां पर। क्यों? क्योंकि उसको, तुम्हें पता है, सैल्यूट की एक बहुत छोटी चीज बताता हूं, जितना मुझे मालूम आता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, बहुत बड़े बड़े फौज के अधिकारी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत, मैं तो कुछ नहीं हूं। मैं एक चीज कहता हूं, सैल्यूट की जितनी मालूमात है, पता है जब एक बंदा सैल्यूट करता है, एक सिपाही जब सैल्यूट करता है, तो वो क्या कहता है कि साहब, मैं आपके लिए, आपकी कमांड के अंदर, आपके हर हुक्म पर अपनी जान देने तैयार हूं इस वतन के लिए। और जब उस सैल्यूट का जवाब देता है उसका अधिकारी, मालूम है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है कि बच्चे, मैं तेरी जान के पहले तेरे को सामने से लीड करूंगा, तेरी जान के पहले अपना छाती सामने लगाऊंगा। लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। ये एथिक्स है इस फौज की। और किसके लिए? उन लोगों के लिए जो यहां बैठकर फौज पर सवाल उठाते हैं। ये अब आपके ऊपर है। आज ठीक है, आप हो सकता है 2-4 महीने बाद भूल जाएं, बस ध्यान रखिएगा जब अगली बार चुनाव हो और जब आपको वोट देना हो ना, क्योंकि आपकी कीमत एक वोट से ज्यादा है नहीं, लेकिन अगर है तो उसका सही लोगों को चुनने में हक, उस चीज का उपयोग करिएगा दोस्त। कई बार गुस्सा आता है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि दो ही फड़ हैं अपने देश में। एक वो है, चाहे वो मीडिया की बात कर लो, चाहे आम नागरिक की बात कर लो, एक वो है जो हर चीज की जिम्मेदारी सरकार पर डाल देते हैं, अरे सरकार ऐसा कर रही, वैसा कर रही है। यहां लफड़ा तो यह है कि जब वही लोग पक्ष में होते हैं तो बात अलग होती है, जब वही विपक्ष में होते हैं तो बात अलग होती है। मैं एक ही चीज कहता हूं कि कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है तो कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है। गौर से देखो यारों, भारत का मतलब मेरा हिंदुस्तान खतरे में। हिंदुस्तान का मतलब समझते हो क्या? जहां इकट्ठे हम सब मिलकर रहते हैं। जिस हिंदुस्तान में इतनी जाति, इतने धर्म हैं, और वो हिंदुस्तान ना पूरी दुनिया पे राज कर सकता है अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं, अंदर से मिल जाएं। मैं अभी गाली गलौज कर दूं, फिर देखो आप वीडियो के वायरल जाता है। तकलीफ ये है दोस्त, मुझे सरल काम नहीं करना। सरल काम ये है कि ऐसी तैसी कर दो, गाली गलौज कर दो और सबकी बजा दो और वीडियो वायरल हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? ऊपर वाले के कर्म से ना पैसे के लिए और नाम के लिए अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में। इतना तो है ऊपर वाले ना, और अपनी हाथों में इतनी ताकत है कि साला पत्थर में से भी पानी निकाल के अपना घर चला लेंगे और अपनी पुश्तें पाल लेंगे, और अपना हुनर इतना दिया ऊपर वाले ने मेहनत करके। मुद्दा यहां यह है दोस्त, वतन मत बिकने देना। हमारी और आपकी बात नहीं है। कहीं यह माहौल ना हो जाए कि एक दूसरे के बच्चे देखकर जात और धर्म के नाम पर लड़ने लगे। नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियां ना तुम्हें और हमें इस बात का जिम्मेदार मानेंगी। इसलिए मैंने कठिन रास्ता चुना है, और कठिन रास्ता यह है कि मैं साथ में रहूंगा और मैं अपने हिंदुस्तान को बटने नहीं दूंगा, कटने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा। और दूसरी बात यार, सिर्फ ये ना चाइनीज प्रोडक्ट के बाइकआउट से नहीं होगा, हमें नियत से अंदर से हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा। वहां हमें उनको उनके प्रोडक्ट्स में हराना पड़ेगा, जो उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें उसमें हराना पड़ेगा, हमें उन्हें व्यापार में हराना पड़ेगा, हमें उनको, जो उनकी आर्मी की एक ताकत जो वो दुनिया में बताते हैं, हम लोग बहुत बेहतर है, मैं बताऊंगा, मैं उस पर पूरा एक वीडियो करूंगा। ये जो हंगामा मचा है ना कि आप चाइनीज आर्मी बहुत स्ट्रांग है, अबे कुछ नहीं है बे, चिंके पिंके दो कंटा मारेंगे। पता है हमारे इधर के जाट, हमारे इधर के राजपूत, हमारे इधर के गुरखा, हमारे इधर के मराठे एक रैप्टे में घुसड़ के धर देंगे। अभी क्या हुआ? वो हमारे बंदे बहे थे, पानी में गए थे। मैं नहीं मानता हूं और मैं आज भी नकारता हूं कि मेरे एक भी हिंदुस्तानी फौजी को यह बुटले चिंकियों ने, चीनियों ने मारा होगा। वो अंदर के, मेरे देश को बाहर की चुनौतियों से तकलीफ नहीं है, अंदर के चमन पता है ना। तो यार इकट्ठे हो जाओ और मिलकर
कम से कम ऐसा वतन बनाते हैं हम कि जब चाइना नहीं, दुनिया की कोई भी ताकत हो ना, तो नजर उठाने के पहले पैंट में पेशाब कर दे कि दोस्त हिंदुस्तानी इकट्ठे होके लड़ेंगे। तो इकट्ठे हो जाइए, जात धर्म पार्म ये सब छोड़ो दोस्त। अगर वतन ही नहीं रहेगा तो कहां तेरे मस्जिद और कहां मेरा मंदिर रहेगा। मिलकर रहिए। जय हिंद।